हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि आपको जो लर्निंग आउटकम्स आधारित गैप सामग्री जारी की गई है कक्षा 8 की गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आपको वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई है। तो इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसका PDF भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पेज 1 से लेकर पेज 9 तक यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, आपको क्या यहाँ वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आप संपूर्ण सॉल्यूशन देख पाएंगे और इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए देखते हैं गणित विज्ञान एवं जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की आपको जो लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री जारी की गई है उसमें क्या कुछ पूछा गया है। तो ये सत्र आप देख पा रहे हैं 2022-23 का है। ओके, तो यहाँ पर वर्कशीट 1 को हल करते हैं। सभी वर्कशीट और सभी विषयों के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बता दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम 9 से और आगे की पेज डालेंगे सॉल्यूशन की तो इसकी वीडियो की नोटिफिकेशन रहेगी, वो आप देख पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूर्णांकों में गुणन और भाग करना, ये आपकी वर्कशीट 1 दी गई है, देखें और समझें। जैसा कि यहाँ पर ये पूर्णांक दिया गया है, एक जो नंबर लाइन सिस्टम होता है उस पर पूर्णांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप 0 है, 0 से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव अंक बढ़ता है और इधर जाती हैं तो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, है ना। तो इधर जाएंगे तो क्या होगी, वृद्धि होगी। जमा करना लाभ का मतलब होता है। और इधर जाएंगे यानी कि कमी होगी। 6 यानी कि हानि होगी। और निकालना यानी कि हम किसी को दे रहे होंगे तो हानि होगी। ओके, उदाहरण देखिए, गुणन करना यानी कि 4 का 8 में करेंगे तो 32 होगा, है ना। प्लस का माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस का माइनस में करते हैं तो प्लस आएगा, है ना। तो ये इंटू करना आपको आना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गुणन में ये होता है प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो भी प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। और पूर्णांकों का भाग देखेंगे तो आप यहाँ पर प्लस का प्लस में डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस का माइनस में डिवाइड देंगे तो प्लस आएगा, प्लस का माइनस में तो माइनस, और माइनस के प्लस में भाग देंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे चलिए भाग देकर देख लेते हैं। जो आपको प्रयास क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी मैं बताऊँगा। पहले बेसिक चीज़ आप जान लीजिए। जैसे कि 8 का 4 में भाग देंगे तो 8 लिखेंगे, भाग देंगे 4 से तो 2 बार जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट देखिए, माइनस का 8 है अपॉन 4 है ना। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 4 का करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा माइनस के 2, क्योंकि माइनस तो बचा रहेगा। तो यहाँ पर आपको माइनस के 2 का लेना है। अब क्या है, आपको 8 को माइनस 4 में देना है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। ये आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आपका यहाँ पर भी बचेगा। और जब आप यहाँ पर देखेंगे -8 डिवाइडेड बाय -4, तो देखिए -8 डिवाइडेड बाय -4, तो पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो 4 दूनी 8 यानी कि पॉजिटिव का बचेगा। अब देखिए, आपको जो मान ज्ञात करना है इनको आपको कर लेना है, भर लेना है। 11 दूनी 22 हो जाएगा, 6 चौके 24, और माइनस माइनस प्लस होता है। 15 एकम 15, माइनस का है तो -15, 13 अट्टे 104, माइनस के हो जाएगा। 14 सत्ते 98, और 12 का 10 में करेंगे तो माइनस के 120, क्योंकि ये माइनस का है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। जब 4 इंटू 3 माइनस 8 करेंगे तो ये बचेगा 4 इंटू माइनस के 5, तो 4 पंचे 20, और माइनस के है तो माइनस की 20 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस की संख्या आएगी, क्योंकि 4 बार माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा। तो ये आपका 36 कर देना। यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई है, किसी भी संख्या से 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 ही आती है, तो ये आपको 0 हो जाएगा। इसके बाद है 7 इंटू 5 माइनस 2, तो ये 336 हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर आपको 6 इंटू 6 माइनस 2, तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 2 यानी कि 4 बचेगा, है ना। जो प्लस का बचेगा तो यानी 10 इंटू 4 यानी कि 40 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला -2 इंटू 3 प्लस 5, तो ये आप जब आप इसको करेंगे तो -2 इंटू बचेगा 8, और 8 2 यार 16, माइनस का है तो माइनस के 16 होगा। इस तरीके से पेज 3 कंप्लीट कर लेना है। पर प्रयास पूर्णांकों में गुणन मान ज्ञात करना है, यहाँ पर भाग देना है। जैसे -28 है, 7 से देंगे तो 7 चौके 28, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस बचा है तो माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो 120 दिया है, इससे हमें 8 से देना पड़ेगा। ओके, तो आप चाहें तो माइनस से 8 से देना पड़ेगा ना, तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। 8 एकम 8, 4 बचेगा, और 8 पन 40 यानी 15 बचेगा, लेकिन माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा।
इसके बाद देखिए 72 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, 12 चिंग 72। ओके, आप छोटी संख्या से भी काट सकते हैं, जैसे जैसे ही आप करते हैं, जैसे 2 से काटेंगे फिर आप, है ना। जैसे इसको हम देखते हैं, ये -20 का भाग हम 10 में देंगे, पर 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, पर 5 से काटेंगे 1 बार और ये 2 बार, यानी कि -2 आ जाएगा। यहाँ पर -4 कर देना है, यहाँ पर -1 कर देना है। ओके, इस तरीके से करना है आपको, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि यहाँ पर आपको संपूर्ण सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसके बाद देखिए 7वां, 3 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो ये हो जाएगा -3। ओके, एक लिए देखिए -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 13, है ना, तो ये क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 13। ओके, चलिए अगला देखिए -6 + 5 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो ये 1 हो जाएगा। आपको ये करते चलना है। ओके, इसके बाद चलिए अगला देखते हैं। अगला है 10वां क्वेश्चन, -32 डिवाइडेड बाई -2, तो ये 16 हो जाएगा। -16 ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, पर स्मॉल ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाय 4 पर बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया है। इसका आंसर आपका 2 आएगा। क्वेश्चन 12 का आंसर आपको -4 कर देना है। इस तरीके से आपने यहाँ पर पहला जो है M701 दो पूर्णांकों का गुणन भाग करते हैं, ये सीखा है। चलिए अगला देखते हैं वर्कशीट 2। तो वर्कशीट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पूर्णांकों से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं यहाँ पर आप देखेंगे। तो ये समस्याएं जैसे कि आप देख रहे हैं, ये समुद्र तल है, आपको ये समुद्र तल दिख रहा है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब आप देखेंगे, मान लीजिए ये आपका एक तल है, ठीक है, ये आपका पर्वत गया है ऐसे ऐसे, और ये जो रहता है ये समुद्र तल है। यहाँ पर क्या रहता है, पानी रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, समुद्र तल है। तो हम किसी भी चीज़ की जो ऊंचाई और गहराई मापते हैं, तो ये जो समुद्र का तल होता है ना, उसी से मापते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप गए होंगे, ट्रेन वगैरह बैठते हैं, तो जो रहते ही है प्लेटफॉर्म रहता है, तो ये क्या रहता है, समुद्र तल से ऊंचाई, है ना। तो ये इसी ऊंचाई से मापा जाता है कि ये इतनी ऊंचाई से है, इतनी गहराई से है ना। तो चलिए देखते हैं इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो देखिए क्या है कि एक कमरे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। उस कमरे को ठंडा करने के लिए कमरे के ताप को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति की दर से कम करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो 1 घंटे में तापमान में कमी 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 घंटे में तापमान में कमी कितनी होगी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगला देखिए, एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कम दर्ज तापमान -9 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसी समय पर अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा था। अंटार्कटिका का तापमान ज्ञात कीजिए। तो अंटार्कटिका का कितना हो जाएगा, -9 डिग्री × 5, यानी कि -45 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका हो जाएगा, ये अंटार्कटिका का तापमान हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, अगला स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे स्थित है। यदि वह 250 फीट ऊपर उठती तो उसकी नई स्थिति क्या होगी। तो आप नई स्थिति क्या होगी, -550 फीट हो जाएगी। ओके, यह आपका लर्निंग आउटकम 701 दो पूर्णांकों को गुणन भाग करते हैं। ये आप पेज नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए वर्कशीट 3। तो बच्चों संपूर्ण सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आप भी क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल फ्री ज्वाइन करना होता है, वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो फटाफट से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक रहेगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके, चलिए देखें और समझें। तो ये आपको सर्कल दिया गया है, भिन्न संख्याओं में गुणा करना, जैसे कि 2 × 1/4, है ना। तो 2 एकम 2/4 हो जाएगा। ओके, और इसको करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। देखिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 7 × 3/5। तो देखिए होता क्या है कि जब भी कोई संख्या होती है, 1/2 है × 4/3 है, तो ऊपर ऊपर की संख्या का नीचे नीचे की संख्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे 1 है × 1/2 है, तो इसका कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा हर में 1 रहता है, तो 1 का 1 में करेंगे, 1 का 2 में करेंगे, तो बड़ा क्या आएगा, 1/2। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे क्या 1 है, तो ये 7 दिया 21, 5 एकम 5, यहाँ पर 12/7 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 11 चौक 44, 7 एकम 7, है ना, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 5 छक्के 30, 6 दूनी और 2 एकम 2। इस तरीके से आपको इनको और सोल्व करना है। तो ये 2 से भाग दे दीजिए, ये 13/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भिन्न का भिन्न से गुणा, तो यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले 1 × 1 लिखेंगे तो 1/14 हो जाएगा, है ना। तो ये आपको दिए हैं, कुछ आप हमको भरना है। तो
तो देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ पर भरी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको 2 × 4 और 5 × 9 कर लेना। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 9 45, 3 8 या 24, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 10 सत्ते 70, 7 पन्ना 35, 6 और 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 5 दिया 15, 9 सत्ते 63, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 7 दूनी 14, 8 45 और 4 दिया 12। इस तरीके से कर लेना है। ओके, ये पेज नंबर 6 से कंप्लीट हुआ। अब चलिए वर्कशीट 4 देखते हैं। अभी हमने गुणा करना सीखा था, अब हम देखेंगे भाग करना। तो अब हम सीखेंगे कैसे हम भाग करते हैं। तो भाग करने के लिए आपको ये उदाहरण दिए गए हैं। तो सिंपली ये भाग करना आपको चलिए देखते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप भाग करना क्या होता है, जैसे आपको 1/5 इंटू 1/4 करते थे, है ना, 1/4। तो क्या सिंपल ऊपर को ऊपर कर देते। अब क्या आएगा, 1/5 डिवाइडेड बाई 1/4 आएगा ना। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, देखना 1/5 कर लो, इंटू का चिन्ह लगाओ और 4/1, यानी जो नीचे वाली लास्ट वाली संख्या है उसका उल्टा करके इंटू कर दो, तो वो भाग हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 1/5 ऐसे कैसे लिखा, 4/5 था तो इंटू का चिन्ह लगाया, 5/4 कर दिया। तो ये 5 × 5 और 5 चौके 20, यानी आंसर आएगा 1/4। ओके, यहाँ पर 5/42 कर लेना, इसका 62/54, 2 8/15, इस तरीके से कर लेना है। अब देखते हैं वर्कशीट 5, भिन्न संख्याओं से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। तो पहला है, यदि किसी कपड़े का मूल्य ₹50 प्रति मीटर है तो 55/2 मीटर कपड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य ₹50 है, तो 52/2 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, तो ये 1375 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे इसको, ये 25 हो जाएगा, 25 का आप 55 में इंटू करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला देखिए, 1/2 किलोग्राम चॉकलेट से कितनी 1/16 किलोग्राम भार वाली चॉकलेट बॉक्स बनाए जा सकते हैं। तो 1/2 यानी कि आपको डिवाइड करना है 1/16, यानी कि 3/2 इंटू 16/1, यानी कि ये 8 हो जाएगा। 8 ये 24 चॉकलेट बनाए जा सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए, रीमा 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, वह 11/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी, तो ये 11/5 भाग पढ़ेगी। इसके बाद अगला देखिए, चौथा, एक पैकेट बिस्कुट को बनाने में 2/1/2 कप आटा और 1/2/3 कप शक्कर का उपयोग होता है। ऐसे 10 पैकेट बिस्कुट बनाने में दोनों सामग्री का कुल मात्रा क्या होगी, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 125/3। अगला देखिए, 5/1/4 मीटर लंबे रिबन यानी कि फीते को 3/4 मीटर लंबे टुकड़े में काटने पर टुकड़े की संख्या क्या होगी, तो ये 60 टुकड़े में विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से पेज नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला वर्कशीट 6। तो यहाँ पर देखिए, आकलन एक पूर्णांक और भिन्न की समझ के लिए। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, संख्या रेखा पर -3 × 3 का मान निम्न में से किस पूर्णांक की दाहिनी ओर होगा। तो ये -3 30 होगा, जो कि 0 से इस साइड होगा, यानी कि -3 3 9 10 के दाहिनी ओर होगा। ओके, इसके बाद देखिए, 5 डिवाइडेड बाई -10 का मान निम्न में से किसके बीच नहीं होगा, तो ये 0 से 100 के बीच नहीं होगा। इसके बाद देखिए, -43 इंटू -99 डिवाइड बाई 43 99 के बराबर है। ओके, चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जब आप देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विकल्प तापमान में अधिकतम बढ़ोतरी दिखा रहा है, तो -30 डिग्री से 1 डिग्री तक। अगला देखिए, पाँचवा क्या है कि 88 इंटू यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी कि -88, तो -1 आएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट कर लेना है। एक नियमित षष्टिभुज का प्रत्येक भुजा का माप 7/2 सेंटीमीटर है, तो षष्टिभुज का परिमाप क्या होगा, तो 7/2 इंटू 6, यानी कि आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या है, तो 4/5 बड़ी संख्या है। इसके बाद देखिए प्रश्न 8, रामू 1 घंटे में अपना 1/3 काम खत्म करता है, तो 2 से 1/5 घंटे में कितना काम करेगा। तो रामू 1 घंटे में काम करता है 1/3, तो 2 से 1/5 घंटे में काम करेगा 11/5 इंटू 1/3, यानी कि 11/15। इसके बाद नवा देखिए, एक टी शर्ट को सिलने के लिए 3/4 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी, तो 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी। तो एक शर्ट को सिलने के लिए आवश्यक कपड़ा 3/4 मीटर है, तो 15/2 मीटर कपड़े में शर्ट बनेगी, तो ये कितनी 10 बन जाएंगी। अगला देखिए, 27 का 2/3 क्या है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे 27 का 2/3 है ना, तो का मतलब होता है इंटू। तो
तो 27 इंटू 2/3 यानी 3×27 9 दूनी 18, तो 27 का 2/3 18 होगा। बच्चों इस तरीके से पेज नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं और आगे का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।